तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग क्लास 9th की जो न्यू बुक आ गई है गणित मंजरी, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने अब तक एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और उससे इंपॉर्टेंट सारे रिलेटेड टॉपिक्स को कवर कर लिया है। और अब आज के इस वीडियो में हम लोग एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज को करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में ये आपके जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी लास्ट एक्सरसाइज है, इसलिए इसका नाम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग सारे ही क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। तो अब बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं इधर ले लेता हूं। अब देखिए क्या है क्वेश्चन। व्हाट आर दी एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। कोई दो एक्सिस हैं। व्हाट आर दी एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। तो एक्सिस क्या होते हैं हमने आपको बता रखा है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती हैं जिन पर नंबर्स लिखे रहते हैं, वो हमारे एक्सिस होते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है, और एक जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस बोला जाता है। ये सारी बातें हमने अपने पिछले वीडियोस में कवर कर ली हैं, है ना। ये दो नंबर लाइन होती हैं, तो ये जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट पर कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं। यहां पर होता है आपका एक्स एक्सिस पर भी 0 और वाई एक्सिस पर भी 0, है ना। ये 0,0 होता है। इसके बाद यहाँ +1 +2 ऐसे चलता है, और इधर -1 -2 चलता है ना। तो ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं। तो जो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स एक्सिस के इंटरसेक्शन पर क्या होते हैं, 0,0 होते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे यहां पर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस इज 0,0। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ग्राफ मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा हुआ है ताकि टाइम हमारा बच जाए, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। ये W एक पॉइंट है, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -5 है। ये एक्स कोऑर्डिनेट है ना। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन। चलिए ये अभी फिर पढ़ते हैं, पहले W को देखते हैं। W -5 आपको दिया हुआ है और इसका Y कोऑर्डिनेट आपको नहीं बताया गया है। तो ये कहां पर हो सकता है, पहले हम ये गैस कर लेते हैं कहां हो सकता है। आप जब यहां पर निगेटिव एक्स एक्सिस पर देखें तो -5 पॉइंट कहां पर आएगा, ये वाला पॉइंट होगा -5। इस पॉइंट पर ये पॉइंट -5 है, तो ये अगर हम प्रिडिक्ट करना चाहें तो ये -5, y की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो हो सकता है ये W पॉइंट यही हो सकता है -5,1 हो, तो ये पॉइंट ये हो सकता है इसके ठीक ऊपर 1 के पास। या फिर -5,2 भी हो सकता है, -5,3 भी हो सकता है, या फिर इधर निगेटिव एक्सिस में -5,1 या -5,2 -5 या फिर -5,-3। इनमें से ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, क्योंकि y हमें नहीं पता है ना। तो ये जो लाइन मैं बना रहा हूं यहां पर, एक मैं लाइन ये जो ड्रॉ कर रहा हूं इन पॉइंट से होकर के जाने वाली, इस लाइन पर ये सारे पॉइंट आ रहे होंगे। ये लाइन अभी मैं सीधी कर दूंगा, है ना। इस लाइन पर ये सारे पॉइंट आ रहे होंगे, और ये लाइन ऐसे आगे भी चलती रहेगी और इधर नीचे की तरफ भी चलती रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे यहां पर पॉइंट हो सकते हैं। तो ये जो W पॉइंट है, इस लाइन पर आने वाले जो ये पॉइंट है, ये वाला, चाहे ये वाला, या इससे आगे भी जो आते रहेंगे ऊपर या फिर नीचे जो आते रहेंगे, वो उनमें से ये W कुछ भी हमारा हो सकता है। आप कह रहे हैं कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W। अब आपको इस W पर वो पॉइंट H बताना है, क्योंकि थ्रू W लिखा है, यानी कि W पर होना चाहिए H पॉइंट। और क्या होना चाहिए उसमें खासियत,
पैरेलल टू द वाई एक्सिस, एच विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ऐसी लाइन पर होना चाहिए एच कि इस डब्ल्यू से होकर के जाने वाली जो लाइन है उस लाइन को उस लाइन पर हो, और वो लाइन कैसी हो, वाई एक्सिस के पैरेलल हो। अब ये डब्ल्यू पॉइंट तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इन डब्ल्यू पॉइंट से होकर जाने वाली तो ये लाइन भी हो सकती है, ये लाइन भी हो सकती है, ये लाइन भी हो सकती है। लेकिन हमें जो खासियत बताई गई है उस लाइन की, वो क्या बताई गई है कि वो लाइन इस वाई एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। तो पैरेलल कौन सी लाइन है, यही वाली लाइन तो है इस वाई एक्सिस के पैरेलल, है ना, यही लाइन है। तो इसीलिए ये जो डब्ल्यू पॉइंट होगा, ये जो एच पॉइंट होगा, वो इसी डब्ल्यू वाली जो डब्ल्यू पॉइंट्स की लाइन है उसी पर होगा, है ना। देखिए दोबारा से देखिए क्या बोल रहे हैं, पॉइंट डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू -5, तो -5 एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, वाई नहीं दिया हुआ है। तो y इनमें से आपका इन पॉइंट में से कुछ भी हो सकता है, चाहे वो -5,3 हो सकता है, -5,2 हो सकता है, -5,1 हो सकता है, या फिर ऐसे ही निगेटिव एक्सिस पर भी कुछ भी हो सकता है। अब यानी कि ये जो मैंने लाइन यहां पर ये रेड कलर से ड्रॉ की हुई है, इस लाइन पर आने वाला कोई भी पॉइंट आपका W हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, हमको पता नहीं है, बस उसका एक्स कोऑर्डिनेट पता है, इसीलिए मैंने ये लाइन खींच ली थी। कैन यू प्रिडिक्ट, क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H, H क्या है, विच इज ऑन द लाइन थ्रू W, W से होकर के जाने वाली लाइन पर है, और वो लाइन कैसी है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो W से होकर के जाने वाली लाइन तो यही है, और ये वाई एक्सिस के पैरेलल भी है ना। लाइन तो वैसे ही W पॉइंट अगर ये होता मान लो, तो आप लाइन ऐसे भी खींच सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं खींचनी है आपको। क्यों नहीं खींचनी है, क्योंकि आपसे बोला है पैरेलल टू वाई एक्सिस होनी चाहिए। तो पैरेलल मतलब क्या होता है, दो लाइनें पैरेलल कब होती है, जब ऐसे सीधी सीधी हो, वो एक दूसरे को कट ना करती हो, है ना। ऐसे और ऐसे ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइनें होती हैं, ऐसे ऐसे लाइन पैरेलल लाइन होती हैं जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, है ना। तो यही वाली लाइन है वो। अब ये W पर H कौन कौन से हैं, इस W पर तो ऐसे, इस लाइन पर ये जो W से होकर के जाने वाली लाइन है, इस पर तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट है ना। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ H क्या क्या हो सकते हैं, वो मैं लिखता हूं यहां पर। तो कोऑर्डिनेट्स, अच्छा पहले तो कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट, अच्छा H के कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ H इक्वल्स टू, इस लाइन पर आने वाला कोई भी पॉइंट H हो सकता है। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन पर आने वाला कोई भी पॉइंट H हो सकता है। तो ये लाइन क्या है, -5, y है, -5, y है ना। और क्या मैं लिख सकता हूं, y कैन बी पॉजिटिव, 0 और अ नेगेटिव नंबर, कोई भी नंबर ये y यहां पर हो सकता है ना, कोई भी नंबर ये y यहां पर हो सकता है। ठीक है, तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखना। कंसीडर 2 पॉइंट्स R3, 0, A0, -2, M -5, -2 एंड P -5, 2। पहले इनको हम ग्राफ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ये RAMP, ये 4 पॉइंट्स को इनको ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे क्या क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। तो ड्रॉ कर लेते हैं। 3, 0, 3 x एक्सिस पर है, ये क्या लिखा हुआ, R इक्वल्स टू 3, 0, यानी कि x पर 3, y पर 0। तो x पर 3 तो ये वाला पॉइंट हो गया, और y 0 है, तो फिर इसको कहीं जाना ही नहीं है, यही पॉइंट होगा हमारा R। तो R 3, 0 ये वाला हो गया। अब देखते हैं अगला, A क्या है, 0, -2, यानी x 0, y -2। y -2 का मतलब निगेटिव लाइन, y की ये नीचे वाली होगी। तो -2 कहां पर आ रहा है, ये आ रहा है, और x में तो 0 ही है, तो ये वाला पॉइंट यहां पर हमारा क्या होगा, A होगा, A 0, -2। उसी तरीके से M क्या होगा,
-5 कॉमा -2, तो -x पर -5, y पर -2, दोनों पर निगेटिव निगेटिव, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में -5 और -2 कहाँ है, ये वाला है। इसको कलर चेंज कर देता हूं जिससे कि सही दिखेगा, है ना। ये वाला पॉइंट है हमारा -5 और ये वाला -2, तो इनके लिए जो पॉइंट -5 -2 होगा वो कहाँ होगा, इनके इंटरसेक्शन पर। तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक लाइन यहां से ड्रॉ करेंगे, तो ये जहां पर पॉइंट मिल गया वही हमारा -5 -2 होगा। ये पॉइंट हो गया M -5 -2, है ना। इसको हटा देता हूं, ठीक। और उसके बाद M के बाद P इक्वल्स टू -5 2, तो -5 2 कौन सा पॉइंट है, -5 ये रहा और -5 2 पॉजिटिव में ये रहा, तो इनको मिलाने वाली लाइन पर इनका इंटरसेक्शन, ये 2 से हमने 5 यूनिट तक की खींच ली और -5 से 2 यूनिट की। कहां पर मिल रहे हैं, यहां पर मिल रहे हैं, तो -5 2 यहां पर होगा। इन पॉइंट्स को कैसे ड्रॉ करना है ये हमने अपने सेकेंड लेक्चर में, इस चैप्टर के सेकेंड लेक्चर में बात की है, और इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है तो वहां आप देख सकते हैं, वहां पर हमने इसको अच्छे से करा दिया है ना। तो ये आपने देख लिया, एक्सेस ही गायब हो गया, ठीक। तो अब क्या करना है मेरे को, पढ़ते हैं आगे। इफ दे आर जॉइंड इन सेम ऑर्डर, अगर इनको इसी ऑर्डर में ज्वाइन कर दिया जाए, इन पॉइंट्स को अब ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन कैसे कर पाएंगे इन पॉइंट्स को, लाइन की मदद से। तो इसी ऑर्डर में ज्वाइन करने का मतलब ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, RAMP। ओहो, यहां पर RAMP, तो इसी ऑर्डर में, यानी R को A से मिलाना है, A को M से और M को P से, है ना। तो देखिए पहले मैं R को A से मिला देता हूं, उसके बाद A को M से मिला देता हूं। अब ये M और A देखो सीध में है, ये मिला दिया। अब इसके बाद M को P से मिलाना है, RAMP, ये मिल गया MP से, और फिर P को ऐसे ना, RAMP फिर A, तो P से सॉरी P से R, ये हमने मिला दिया R को, ठीक। तो ये हमारा, हमने अभी क्वेश्चन बस पूरा किया है कि क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो ये चीजें वो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आप ऐसे ऐसे मिला लीजिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन, टू साइड्स ऑफ रैंप दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ऐसे एक लाइन और ऐसे एक लाइन, इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। परपेंडिकुलर तो ये लाइन होती है, तो कौन सी लाइन होगी परपेंडिकुलर, क्या आप ध्यान से देख पा रहे हैं, ध्यान से देखें अगर, तो PM जो है PM, ये परपेंडिकुलर है, ये सीधी खींची गई है ना बिल्कुल, ये हल्की सी थोड़ा सा टेढ़ी लग रही होगी, वो बनाने में टेढ़ा हो गया, लेकिन ये सीधी है। क्यों, क्योंकि यहां पर भी -5 यहां पर 2 था और यहां पर भी -2 था, तो ये तो एकदम सीध में ही आई होंगी ना, ये सीधी लाइन है ना। तो पहले वाले का जो आंसर होगा आपका, पहले वाले का आंसर क्या होगा, टू साइड्स ऑफ रैम दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये PM किस पर परपेंडिकुलर है, MA वाले पर, ऐसे पढ़ रही है ना, ये PM और ये MA है ना, तो इसीलिए ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्या लिखेंगे, PM लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन MA, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, PM इज परपेंडिकुलर ऑन MA। दूसरा, वन साइड ऑफ रैंप दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। ऐसी कौन सी लाइन है रैंप में, ऐसी कौन सी साइड है रैंप में जो कि किसी एक एक्सिस के पैरेलल है, किसी एक्सिस के पैरेलल है ना। तो मुझे तो यहां पर दो लाइनें दिख रही हैं, आपको भी दिख रही होंगी। ये जो PM लाइन है, PM
ये PM लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल मतलब ही मैंने बताया क्या होता है, दो लाइनें पैरेलल कब होती हैं, जब वो ऐसे ऐसे हो या ऐसे ऐसे हो, मतलब एक दूसरे को कभी कट ना कर रही हो, एकदम सीध में चल रही हो, उनको पैरेलल लाइंस बोलते हैं, इंटरसेक्ट ना करती हो जो एक दूसरे को। तो ये PM लाइन और y एक्सिस ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। और या ऐसे इसको भी हम इसका आंसर ये भी दे सकते थे, जो MA लाइन है, MA, ये M और ये A, MA लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका आंसर हम ये भी दे सकते थे। और यहां लिख देता हूं, और MA लाइन इज पैरेलल, ये साइन जो होता है पैरेलल का होता है टू x एक्सिस। आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि MA लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। थर्ड में क्या बोल रहे हैं, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी। ऐसे दो पॉइंट जो एक दूसरे की मिरर इमेज हो। मिरर इमेज का क्या मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मिरर के सामने रखा होता है तो उस पर उसकी इमेज बन जाती है ना, उस पर उसकी इमेज बन जाती है, मतलब वो सेम डिस्टेंस पर उससे दिखाई देने लगता है। तो जब आप यहां पर देखें, ये जो P पॉइंट है -5,2 ये यहां पर है, और ये M पॉइंट है -5,-2, ये डिस्टेंस भी 2 है और ये डिस्टेंस भी 2 है ना। तो मिरर इमेज में क्या हो जाता है, एक दूसरे के आपने देखा होगा ना, मिरर में जब आप देखते हैं तो आपका दाहिना हिस्सा बाईं तरफ दिखाई देता है, लेफ्ट साइड राइट साइड दिखती है। तो इसी वजह से यहां पर क्या हो गया है, ये जो 2 है ये -2 हो गया है ना। क्यों, क्योंकि हम ये x एक्सिस से मिरर इमेज देख रहे हैं, तो ये वाली x एक्सिस है, x एक्सिस से जब मिरर इमेज देख रहे हैं तो x में कोई चेंज नहीं हुआ, x तो -5 ही रहा, y वाला चेंज हो गया, y वाले में 2 का -2 हो गया। तो ये जो P है, P एंड M आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, और कौन से ईच अदर, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस भी बतानी है ना आपको कि किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में P और M एक दूसरे के मिरर इमेज है ना। और तो कोई नहीं। अगर देखिए मिरर इमेज का मतलब ऐसे आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास ये x एक्सिस और ये y एक्स, सॉरी ये y ऊपर वाला y एक्सिस और ये वाला x एक्सिस, अगर यहां पर आपको मान लीजिए कोई पॉइंट दिया हुआ है x, y, और आपने कहा मेरा मिरर y है, तो y के अलोंग इस x, y की मिरर इमेज बताओ, तो आप क्या बताएंगे, जब y मिरर होगा तो y में कोई चेंज नहीं होगा, x, y की मिरर इमेज दूसरे, जो अगर x एक्सिस पर पॉइंट है तो जिस पॉजिटिव एक्सिस पर है तो उसकी मिरर इमेज निगेटिव एक्सिस पे बनेगी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट -x, y होगा, y वाला चेंज नहीं करेंगे जब y मिरर होगा। तो अगर x मिरर है अब, और कोई पॉइंट मेरे पास यहां है a, b, ये कोई पॉइंट है, तो अगर मैं x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी इमेज देखूंगा तो ये निगेटिव y एक्सिस में है, तो इसकी मिरर इमेज मुझे पॉजिटिव y एक्सिस में मिलेगी, और वहां पर उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y वाला सेम रहेगा इस बार। अच्छा यहां पर a तो निगेटिव का होगा ना, तो और b भी निगेटिव का होगा, लेकिन निगेटिव लेना क्यों, एक काम करो इसको यहां पर ले लो, यहां पर तो दोनों पॉजिटिव होंगे। तो जब मैं a, b लूंगा, इसकी मिरर इमेज अगर मैं x एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज हो रही है, तो x में कोई चेंज नहीं होगा, y वाला निगेटिव हो जाएगा, दूसरी साइड वो उसकी मिरर इमेज बन जाएगी, है ना। तो इस तरीके से मिरर इमेज वर्क करता है। तो तभी आपसे मिरर इमेज पूछी थी, तो वहां पर वो P की मिरर इमेज M है, और मिरर कौन से एक्सिस के अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग है, जो कि आप ग्राफ देखते ही समझ पा रहे होंगे, है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्लॉट पॉइंट z, -6। पहले तो z इक्वल्स टू 5, -6, इस पॉइंट को प्लॉट करना है ऑन द कार्टेशियन प्लेन। ये प्लेन बनाया हुआ है हमने, इस पर प्लॉट कर देते हैं। क्या पॉइंट था, 5, -6, एक्स एक्सिस में 5 यानी कि ये पॉइंट,
एक्स एक्सिस में 5 यानी ये पॉइंट, और वाई एक्सिस में -6 यानी ये वाला पॉइंट। तो इनका जो प्लॉट जो पॉइंट बनेगा वो कहां पर आएगा, इधर से आप 6 तक लाइन खींच दीजिए और 6 तक पहुंचते ही यहां से आप 5 तक लाइन खींच दीजिए, है ना। तो ये वाला पॉइंट आपका आएगा, इसको हटा देता हूं एक्स्ट्रा पे इसको, ये वाले पॉइंट का नाम होगा आपका जेड, जो कि होगा 5, -6, राइट। अब क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, प्लॉट सॉरी कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स। अब ये देखिए आप ऐसे IZN, ये जेड तो यही पॉइंट है 5, अब इस जेड को एक वर्टेक्स बनाते हुए मुझसे बोला जा रहा है कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल होता है ना जिसका एक वहां पे मेरा फोटो दिख रहा होगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, कुछ इस तरीके का। तो ऐसा ट्रायंगल आपको बनाना है जेड को एक वर्टेक्स लेते हुए। तो ऐसा ट्रायंगल हम बहुत सारे बना सकते हैं ना, क्योंकि किसी भी साइड को हम दो साइड लेकर के, है ना। तो अब देखते हैं कैसे बनेगा। लिखा भी उन्होंने कि आंसर में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ऐसे लिख के भी दिया है। चलिए देखते हैं कैसे बना सकते हैं। एक बार सोचिए अगर एक बात, क्योंकि मुझे तो कुछ इस तरीके का बनाना है ना, अगर आप समझें तो मुझे तो कुछ इस तरीके का बनाना है। फिर ऊपर ही बना दिया मैंने, कुछ ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और इसमें एक कर्व होना चाहिए ये वाली लाइन में। ऐसे ही तो बनाना है, तो हम ट्राई कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां पर ये पॉइंट को एक्स एक्सिस से मिला दूं, जेड पॉइंट को, और एक और लाइन बना के इधर ये ओरिजिन है 0,0, यहां से ऐसे मिला दूं, तो ये अगर इसका नाम हो जाए आई, इसका नाम जेड और इसका नाम एन हो जाए। इस ये वाला एन पॉइंट क्या होगा 0,0, आई पॉइंट क्या होगा, आई एक्स एक्सिस पर है 5,0, और ये मेरा जेड क्या हो गया, ये तो -5,6 है ही। तो यहां पर क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस से होते हुए जो आई जेड ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल सीधी लाइन है 90 डिग्री पर, तो यहां पर मेरा 90 डिग्री का एंगल भी बन जाएगा। सो हियर IZN is a right एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब पूछे क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। अब इन तीनों साइड की लेंथ निकालनी है आपको, तीनों साइड की लेंथ निकालनी है। लेंथ का मतलब क्या हुआ यहां पर, n से i तक की डिस्टेंस यानी ni, i से z तक की डिस्टेंस और z तक से n की डिस्टेंस। यही तो लेंथ आपको फाइंड करनी है, यही लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो जरा ध्यान देंगे अगर आप, तो पिछले वीडियोस में मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया है कि कैसे दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। लेकिन अगर थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज किया जाए तो कुछ जगह पर हमको डिस्टेंस फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप सीधे समझिए n से i तक, ये पॉइंट मेरा n कौन सा है 0,0, और i पॉइंट क्या है, i पॉइंट क्या है ये वाला 5,0। तो ये 0 से i, n से i तक की डिस्टेंस तो आप सीधे समझ सकते हैं ना कि 5 यूनिट्स हैं यहां से यहां तक। उसी तरीके से i से n,
आई से एन जाने के लिए आप कहां से कहां तक गए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस यहां से देखिए कितनी है, आई से एन तक, यहां 0 से ये वाला पॉइंट क्या है -6, तो 0 से 6 तक की डिस्टेंस है, डिस्टेंस निगेटिव में नहीं लिखते तो 6 यूनिट्स। और ये जेड एन आपको निकालना है, तो जेड एन निकालने के लिए आप तो राइट एंगल ट्रायंगल में है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में बड़ी आसानी से पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाती है, पाइथागोरस या बोधायन थ्योरम जिसको हम कह सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कह सकते हैं। ये जो आई जेड एन ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़ी है, ये वाला क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये वाला जो एन जेड है, और आई जेड क्या है आपका परपेंडिकुलर, और एन आई बेस है। तो एन जेड निकालने के लिए टू फाइंड एन जेड वी यूज पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ए होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो एन जेड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और एन का वैल्यू आप जानते हैं 5, और आई जेड की वैल्यू भी आप जानते हैं 6, तो 25 प्लस 6 स्क्वायर कितना आएगा 36। तो यहां से आप लिख सकते हैं 6 + 5 11, कैरी 1, 3 2 5 और 1 6 एन जेड स्क्वायर, है ना, एन जेड स्क्वायर। तो यहां से एन जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एन जेड इक्वल्स टू √61, ये आ गया इतने यूनिट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 61 इतने यूनिट्स आ गया। इसको कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं इसलिए इतना ही लिखा रहने देंगे, है ना। तो ये हम फाइंड कर लिए। अब कोई जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल कुछ ऐसा ही बना हो, कोई बहुत जरूरी नहीं है ट्रायंगल हमें ऐसा बनाना। हम चाहें आप ये नोट कर लेना, उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूं। अब मैं एक दूसरा ट्रायंगल आपको बना के दिखाता हूं। कोई जरूरी नहीं है ना, इन्होंने लिखा भी आंसर में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो अगर मैं चाहूं ये जेड है, तो ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट था, जेड पॉइंट थोड़ा सा मिट गया, यहां पर था ना 5, -6 यहां पर था। तो अगर मैं एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दूं, एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दूं, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो भी तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, बना कि नहीं बना, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें भी हम लोग सेम काम कर सकते हैं लेंथ फाइंड करने का, सेम काम लेंथ फाइंड करने का कर सकते हैं। तो देखिए करते हैं। अच्छा एक काम करता हूं, इसको ही यहां से हटा देता हूं ताकि इधर कर देता हूं, है ना। अब इसमें लेंथ फाइंड करते हैं। यहां पर देखो क्या क्या इसके, ये वाला आई हो गया, ये वाला जेड हो गया, और ये वाले को मैं एन बोल देता हूं। तो आई पॉइंट जो है हमारा, जेड तो यही है यहां पर। अब बताओ आई पॉइंट क्या है, 5, 0, और एन पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, एन वाला क्या पॉइंट है 0, -6। तो अब आपको इनकी 3 साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है, तो जो फिर वही उसी तरीके से आप आई जेड, अब ये आई, ये वाला पॉइंट आई, ये वाला पॉइंट आई, और ये वाला पॉइंट है जेड। तो आई से जेड की ये वर्टिकल डिस्टेंस है, तो वाई एक्सिस से आप कैलकुलेट कर लीजिए 0 से -6 तक, तो ये 6 यूनिट। इसी तरीके से एन आई, सॉरी एन जेड, ये वाला पॉइंट है एन, ये वाला पॉइंट है जेड, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो एक्स एक्सिस से आप कैलकुलेट कर लिए यहां से यहां तक की कितनी है 5 यूनिट। और जब आपको एन आई फाइंड करना है, तो ये एन आई फाइंड करने के लिए अगेन पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस
थ्योरम, इसको यूज करके आप कर सकते हैं और ये आप लोग होमवर्क में करेंगे खुद से। पाइथागोरस थ्योरम यहां यूज करेंगे, एन आई स्क्वायर इक्वल्स टू आई जेड स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, सेम वही जो अभी पहले करवाया वैसे ही हो जाएगा। अब अगर मैं चाहूं कि पाइथागोरस थ्योरम में यूज ना करूं, मैं वो फॉर्मूला यूज करूं जो मैंने अपने पिछले वीडियोस में डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको बताया है, तो उसको भी तो मैं यूज कर सकता हूं। डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं। क्या डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर कोई दो पॉइंट है मेरे पास x1 y1 और x2 y2, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर फाइंड करनी है तो फॉर्मूला क्या बताया था? d इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अगर मुझे ni फाइंड करना है, इस वाले क्वेश्चन में ni फाइंड करना है, तो मेरे पास n पॉइंट क्या है? 0,-6 और i पॉइंट क्या है? i पॉइंट क्या है? 5,0। तो इस वाले को मैं x1 y1 बोलूंगा, इसको x2 y2। तब इनके बीच की डिस्टेंस ni इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1। x2 क्या है? 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 0 माइनस का 6 है ना, तो माइनस का 6 है। 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 होल स्क्वायर, ऐसे करेंगे ना, 0 माइनस माइनस 6, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाते हैं, प्लस हो गया। ये क्या आ जाएगा? 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, जो कि अगेन 25 प्लस 36 और जो कि 61। तो इस केस में भी जब मैंने चाहे इस वाले डायग्राम में देखिए, जब मैंने ट्रायंगल कैसे बनाया था? अच्छा, इसमें दोनों ही ट्रायंगल दिखने लगे। जब मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया था तो भी लेंथ सेम आई थी और ये वाला ट्रायंगल लिया तो भी लेंथ सेम आई, है ना। तो दोनों तरीकों से आप कैसे भी कर सकते हैं और ये पर्सन टू पर्सन आपका डायग्राम डिफर भी कर सकता है। जैसा आपको उचित लगे वैसा आप बनाइए दोनों में से। और डिस्टेंस निकालने के भी मैंने सारे तरीके आपको बता दिए हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप पाइथागोरस थ्योरम से आसानी से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन भी हमारे पास यहाँ पर डन। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है फिफ्थ क्वेश्चन? What would a system of coordinates be like if we did not have negative numbers? अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हटा दिए जाएं हमारी दुनिया से, तो what would a system of coordinates look like? है ना। Would this system allow us to locate all points on a 2D plane? नेगेटिव हटा देने का मतलब ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव की एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव की वाई एक्सिस। आपसे कहा कि इसको ब्लॉक कर दो और इसको ब्लॉक कर दो, है ना, कि ये वाली, अच्छा ये साइन नहीं बनाते, कट का साइन बना लेते हैं, कि ये नेगेटिव वाला हटा दो और इधर भी तो नेगेटिव आता है, इधर भी हटा दो, क्योंकि यहां पर तो वाई नेगेटिव होता है ना। तो ये अगर हटा दिया जाए, खाली यही रखा जाए, तो क्या व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स, है ना। सो इफ वी डू नॉट हैव, आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं जिसमें आप यहां नंबर शो कर दीजिएगा 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3 4, बट यहां पर कोई नंबर शो नहीं होंगे, है ना। तो ऐसा ही लगेगा। इफ वी क्या मैं लिखना चाह रहा था, इफ वी what would a system of coordinates be like if we did not have negative number? If we don't have negative numbers, then THEN, then coordinate system will only consist of positive x and y axis. So it will only contain फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट के अलावा और कोई क्वाड्रेंट उसमें नहीं आएगा।
ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल दी पॉइंट्स ऑन ए 2D प्लेन। तो अगर क्या मुझे -2,3 लोकेट करना हो तो क्या हम लोकेट कर पाएंगे? हम लोकेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो दिस सिस्टम विल, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स है ही नहीं हमारे पास तो फिर हम कैसे लोकेट कर पाएंगे इसको। दिस सिस्टम विल नॉट अलाउ पॉइंट्स ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सिस्टम हमारा उसको अलाउ नहीं कर पाएगा, है ना। ठीक, तो समझ गए होंगे आप लोग ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कर्सर आगे नहीं बढ़ रहा है हमारा, तो रुक गया, लैपटॉप में कुछ गड़बड़ हो गई क्या। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर दी पॉइंट्स m -3,4 a 0,0 g 6,8 on the same straight line, suggest a method to check this without plotting and joining the points। देखो, अगर ये लाइन ना लिखी होती कि सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग दी पॉइंट्स, तो हम आसानी से एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते और उसके बाद इन पॉइंट्स को ऐसे मैं एक कार्टेशियन प्लेन बना लेता, इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेता, मान लो एक पॉइंट यहां आ गया, एक पॉइंट यहां आ गया, एक पॉइंट यहां आ गया, इनको मिला लेता लाइन से, तो पता चल जाता स्ट्रेट लाइन पे है कि नहीं। और अगर ये ऐसा कुछ होता, एक यहां होता और एक यहां होता, तो फिर स्ट्रेट लाइन पर नहीं होते, फिर ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती। प्लॉट करके मैं आसानी से पता लगा सकता था, बट इन्होंने ये वाला मेथड हमें मना कर दिया, बोले कि बिना प्लॉटिंग करे बताओ कि क्या कोई पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर है या नहीं है। तो एक बात आप सोचिए, मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन पर है, मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन पर है, तो स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखेगी, कहीं पर ये पॉइंट M होगा, एक पॉइंट A होगा और एक पॉइंट G होगा। इफ M, A and G are on a straight line, अगर ये स्ट्रेट लाइन पर हैं तो क्या होगा, सीधे सीधे हम देख सकते हैं कि ये जो MA है ना और ये जो AG है, MA प्लस AG, अगर इसको मैं मिलाऊं तो हमेशा MG बन जाएगा, सीधी सी बात है। MA और AG को मिलाऊं तो MG बन जाएगा। तो क्या ये बन रहा है, यही हमको देखना है। अगर ये ऐसा हो जाएगा कि MA और AG मिला के MG हो गया तो ये स्ट्रेट लाइन पर होंगे। अगर MA और AG की डिस्टेंस MG के इक्वल नहीं आएगी तो फिर हो सकता है ये G पॉइंट या A पॉइंट कहीं और दूसरी जगह पर रहे हो, ये हो सकता है ऐसे हो गए हो कि एक पॉइंट तो, दो पॉइंट तो यहां रहे, एक पॉइंट यहां, ऐसे, तभी तो ये डिस्टेंस सेम नहीं है इनकी, क्योंकि MA और AG मिला के MG बनाता है ना। अगर ये स्ट्रेट लाइन पर होते हैं, अगर ये ऐसे दिखते हैं स्ट्रेट लाइन पर, तो MA और AG को मिला करके MG को बनाना चाहिए, है ना। तो हम ये डिस्टेंस चेक कर करके बता सकते हैं कि क्या ये एक स्ट्रेट लाइन पर है या नहीं, और इस डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला मौजूद है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं MA, ठीक, तो MA क्या होगा MA, पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लो, डिस्टेंस फॉर्मूला मैं लिख लेता हूं, उसके बाद बार बार वही यूज करना है तो हर बार लिखना नहीं पड़ेगा, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला पहले लिख लेता हूं, पीछे भी लिखा था, दोबारा लिख लेता हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर।
कि डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ से आया, इसका एक कंप्लीट वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, मैंने उसको चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप वो देख सकते हैं। तो यहां से m में अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो m में पॉइंट क्या है, m क्या है -3, -4 और a क्या है 0, 0। तो ma फाइंड करने के लिए x2 - x1 y2 - y1 होल स्क्वायर करना है। ma ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, सॉरी x1 और ये y1 और ये x2 y2 है ना। तो x2 - x1 यानी 0 -3, ये 0 -3 तो माइनस प्लस 0 + 3 होल स्क्वायर प्लस y2 0 -4 यानी 0 +4 होल स्क्वायर। तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट 0 + 3 3 स्क्वायर प्लस 4 + 0 + 4 4 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। फिर कितना आएगा 16 और 9 25 और 5 का स्क्वायर रूट अगर ओपन करेंगे तो कितना आएगा 5 यूनिट। डिस्टेंस की कुछ यूनिट होती है, सेंटीमीटर, मीटर, अब हमें तो बता ही नहीं गई है तो हम यूनिट लिख देते हैं खाली, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो, है ना। अब देखते हैं एम में निकल गया, उसी तरीके से एजी निकाल लीजिए। एजी इक्वल्स टू, अब ए यहां लिख दो, सॉरी जी यहां लिख दो, जी क्या है 6, 8 है। तो अब ये x1 y1 चेंज हो जाएंगे। अब आप AG निकाल रहे हैं ना, तो AG के लिए x1 y1 ये हो गया और x2 y2 ये वाला हो गया। तो इस पेन से, ग्रीन पेन से कर लेते हैं। AG x1 y1 x2 y2, तो 6 - 0 होल स्क्वायर, इसी फॉर्मूले पे हम यूज कर रहे हैं x2 - x1 वाले पे, है ना। और 8 - 0 होल स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 64 और इनको सम करके 100 यानी 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स आ गए। अब इसी तरीके से आप mg फाइंड कर लीजिए। है ना, जैसे आपने AG फाइंड किया, यहां पर क्या था 6, यहां पर इक्वल्स टू 10 यूनिट। अब इसी तरीके से आप mg फाइंड कर लीजिए। mg इक्वल्स टू, अगेन वही फॉर्मूला x2 - x1, अब ये x2 - x1 चेंज हो जाएंगे। अब mg, तो mg है तो m वाला पॉइंट और g वाला पॉइंट, तो m x1 y1 और ये x2 y2, राइट। तो x2 6 - +3 होल स्क्वायर प्लस 8 - +4 होल स्क्वायर, ये क्या आएगा 6 + 3 9 स्क्वायर, 8 + 4 12 स्क्वायर, 9 9 जा 81 और 12 × 12 144। ये आप लर्न कर सकते हैं, 8th क्लास में हो सकता है आपने किया भी हो, क्योंकि करते हैं बच्चे, है ना। कितना आएगा ये ऐड करके 4 और 1 5, 8 4 12 कैरी 2 1 1 2 225। और ये 225 किसका स्क्वायर होता है, किसका होता है 15 का होता है। 15 × 15 करेंगे तो 225 आएगा। ये आ गई MA, AG और MG। अब ये चेक कर लेंगे, ये चेक कर लेंगे, ये क्वेश्चन था इज दिस ट्रू। अगर ऐसा होता है तो ये एक ही लाइन पर होंगे और नहीं होता है तो नहीं होंगे। तो क्या ये ट्रू है देख लेते हैं, है ना। MA + AG कितना आएगा 5 + 10 और वो 15 है, और ये 15 किसके इक्वल है MG के इक्वल है ना। तो MA और AG का सम MG के इक्वल आ गया, तो तब आप कहेंगे यस MA and G are on a straight line। और इसी चीज को ऐसे भी कहा जाता है कि
दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, एक वर्ड है दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन पर हैं, एक ही लाइन पर होने को कोलिनियर कहा जाता है। तो जब भी आपको कोलिनियर है कि नहीं पॉइंट, कोई 3 पॉइंट या 4 पॉइंट या कितने भी पॉइंट हो, उनको सबसे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन पर शो कर दीजिए, उसके बाद उनकी नेमिंग कर दीजिए, एम था, ए था, जी था। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है पूरी, इसका नाम क्या है, एम जी, और ये बन किन किन से रही है, एम ए से और ए जी से। तो अगर स्ट्रेट लाइन पर होंगे तो ऐसा होना जरूरी होगा कि वो उनके सम करके वो पूरी लाइन बन जाए, नहीं होंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो अगर ऐसा होता है, ये इक्वल आ जाता है, तो हमेशा वो पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर होंगे, है ना। तो जब भी आपको चेक करना है कि कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, तो आप सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, उनके नाम लिख दीजिए, उसके बाद जो 2 सेक्शन है उनकी डिस्टेंस फाइंड करके और फिर पूरे की डिस्टेंस फाइंड करके ये चेक कर लीजिए कि क्या उन 2 को ऐड करके वो पूरी डिस्टेंस आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ जाती है, जैसे यहां हो गया, एमए को हमने चेक किया तो ये 5 आया, एजी चेक किया तो ये 10 आया, और ओवरऑल एमजी चेक किया तो 15 आया, तो 5 + 10 15 हो गया, है ना। वहीं अगर कोई 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर नहीं होते हैं तो तब उनके क्या होते हैं, उनके ऐसा सम इक्वल नहीं आता है। जैसे अभी पिछला ही क्वेश्चन हमने ये ट्रायंगल वाला किया था, यहां आपने ध्यान दिया, जब आपने देखिए आपके ये पॉइंट्स कैसे थे, आपके ये पॉइंट ऐसे एक ट्रायंगल पर थे ना, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, ये भी तो 3 पॉइंट थे, एन आई और जेड, एन आई और जेड जब आपने फाइंड किया था, तो ये जो एन आई आया था कितना आया था, 5, आई जेड 6 आया था। और अच्छा, ये हो सकता है मुझसे ये आगे पीछे हो गए एन आई जेड लिखने में, पर उसको देखिए, पर आप ये देखिए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। और एक लाइन 61 आई थी एन जेड, तो क्या 5 + 6 जोड़ के 61 होता है, √61 नहीं है तो 11 होता है, और ये 61 था, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, और जब हमने ग्राफ बनाया था तो ये दिखा भी हमको कि एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं थे, ये ट्रायंगल में थे। तो जब भी 3 पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन पर हैं तो वो इस कंडीशन को होल्ड करेंगे, जो मैंने इस क्वेश्चन में एक कंडीशन आपको समझाई। ये कोलिनियर, 3 पॉइंट से कोलिनियर होने की कंडीशन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब। 7th क्वेश्चन, यूज योर मेथड, 7th क्वेश्चन है, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6। प्रॉब्लम 6 में जो मेथड यूज किया उसी मेथड को 7 के लिए भी यूज करो, और इन पॉइंट्स को चेक करो, आर, बी और सी, इन पॉइंट्स को चेक करो कि इज दे आर ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन और नॉट, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है, एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है सबसे पहले, और इन पॉइंट्स को उसमें डिनोट कर देना है। ये मेरा आ गया आर, ये आ गया एम नहीं है, सॉरी, बी है, बी, और तीसरा पॉइंट सी। अगर ये तीनों स्ट्रेट लाइन पर होंगे तो क्या कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, आर बी + बी सी = आर सी। बस हमें ये देख लेना है कि क्या ये कंडीशन होल्ड कर रही है या नहीं। अगर ये कंडीशन होल्ड करती होगी तो हमारा काम हो जाएगा, नहीं करती होगी तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन पर नहीं है। अभी इस ग्राफ की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो अभी इसको हम थोड़ी देर में यूज करेंगे, है ना। तब तक इसको कहीं ऊपर भेज देते हैं, कहां चला गया, इसको थोड़ा ऊपर भेज देते हैं, हमारे लिए जगह नहीं हो रही है ना, इसको कहीं ऊपर गायब कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या है, आर बी, और तो ये कंडीशन हमारी होल्ड होनी चाहिए अगर स्ट्रेट लाइन पर होना है। तो सबसे पहले आप आर बी फाइंड कर लीजिए। आर बी फाइंड करने के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ओवर, याद कर लीजिए इस फॉर्मूले को, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट आपको करना होता है ना। आर पॉइंट देख लेते हैं क्या है, -5, -1, बी पॉइंट है -2, -5, और सी पॉइंट है 4, -12। अब आर बी फाइंड कर रहे हैं, तो जिन 2 पॉइंट के बीच फाइंड कर रहे हैं उन्हीं को x1 y1 x2 y2 लेट करना होता है। तो ये x1 ये y1 और ये x2 ये y2, ठीक। तो आर बी
स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, x2 क्या है -2, x1 है -5, तो -2 माइनस -5 यानी कि -2 माइनस -5 यानी +5, -2 + 5 होल स्क्वायर, ऐसे होगा ना, -2 माइनस -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -2 + 5 बचेगा, उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 है -5, y1 है -1, तो अगेन वो -5 माइनस माइनस +1 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आरबी की वैल्यू क्या आएगी, यहां से आरबी की वैल्यू क्या आएगी, बताइए, जोर से बताइए, आरबी की वैल्यू 5 - 2 3 होल स्क्वायर प्लस -5 + 1 -5 + 1 -4 होल स्क्वायर, है ना। ये तो सम करना हमने सीख रखा है, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, ये कितना आ गया, अगेन पहले भी क्वेश्चन में ये आ रहा था ना 25 और ये आ गया 5। सिमिलरली अब क्या काम है आपका, बीसी निकालना है, बीसी को ग्रीन पेन से निकाल लेते हैं। बीसी क्या होगा, बीसी पॉइंट देख लीजिए, बी पॉइंट ये रहा, सी पॉइंट ये रहा, x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस -2 यानी 4 + 2 होल स्क्वायर और -12 + 5 होल स्क्वायर, है ना। ये पॉइंट ही तो यहां पर पुट करने हैं इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में पॉइंट पुट करने हैं और कुछ थोड़ी ना है काम। 4 + 2 कितना आएगा, 6 स्क्वायर, -12 + 5 -7 होल स्क्वायर, ये कितना आ गया, अगेन 6 स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ऐड कर देंगे, 9 + 6 15 का 5 कैरी 1 4 3 7 और 8 √85, राइट। अब ये 85 का तो कंप्लीट स्क्वायर हमारे पास होता नहीं है, तो इसको अभी ऐसे ही छोड़ते हैं। बीसी के बाद अब हमारे पास आ गया आरसी। आरसी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो आरसी, तो आर के लिए x1 y1 ये हो गया, x2 y2 तो ये है ही, तो 4 माइनस -5 हो जाएगा, तो 4 + 5 होल स्क्वायर, और जल्दी से मैं इसको लिख लेता हूं, -12 और +1 होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 5 + 4 9 9 स्क्वायर 81 और -12 + 1 -11 हो जाएगा, तो उसका 121 होता है। ऐड कर लूंगा, 112 0 और 2 202, है ना। तो ये आरबी हमारे पास देखिए ध्यान से, ये रहा आरबी, आरबी कितना आया 5 यूनिट, ये रहा 5 यूनिट, ये बीसी, बीसी आया इतना और आरसी आया हमारा 202। अब देखिए क्या करना है, ये चेक करने के लिए कि ये एक लाइन पर है या नहीं, हमें ये सेटिस्फाई कराना है, आरबी + बीसी = आरसी। तो जब आप आरबी + बीसी करने जाएंगे तो आरबी क्या है आपका 5 है और बीसी क्या है √85। अब ये ऐड तो हो नहीं पाएंगे क्योंकि स्क्वायर रूट वाली टर्म आ गई, तो अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं 85 का, या फिर आपने 8th क्लास में सीखा भी होगा रूट कैसे निकालते हैं 85 के, वो मतलब 85 का रूट कैसे, स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, 9 का 81 होता है, उसके बाद 10 का 100 हो जाता है, तो 9 और 10 के बीच में ही होगा, इतना तो है, क्योंकि 9 का 81 होता है ना और 10 का 100 होता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपने डेसिमल वाला वो तरीका सीखा होगा 8th क्लास में, कैसे करते थे, यहां पर इसका एक पेयर बना करके 9 9 81, यहां पर भी 9 लिखते हैं, यहां ऐड कर देते हैं इनको और यहां सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 - 1 4, फिर अब 18 का फिर डिवाइड 4 में नहीं होता, तो यहां पॉइंट लगा करके 2 0 बढ़ाए जाते हैं, है ना। फिर यहां पर क्या 1 1 ऐसे रखते हैं, या फिर 2 2, तो 2 2 जा 4 8 2 जा 16 का 6, हाँ, तो करीब करीब 9.2 समथिंग ये आएगा, उसके आगे भी होगा लेकिन मैं अभी इतने से ही काम चला लेता हूं। 9 + 5 कितना आएगा 14.2, 14.2 आ रहा है आरबी + बीसी। अब ये आरबी + बीसी यहां किसके इक्वल होना चाहिए था, आरबी + बीसी आरसी के इक्वल होना चाहिए था।
अब आरसी में मेरे पास क्या दिया हुआ है, √202। अब 202 कहां पर है इसको समझिए। 10 का स्क्वायर 100 होता है, यानी कि 10 से तो बड़ा ही होगा इसका स्क्वायर रूट। और किसके आसपास होगा, 13 का कितना होता है किसी को याद है, 169 होता है। 14 का कितना होता है, 196 होता है। और 15 का कितना होता है, स्क्वायर बात कर रहा हूं मैं, स्क्वायर। और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। तो 14 और 15 के बीच कोई एक नंबर होगा। तो 14 और 15 के बीच तो 14.1 14.2 इसी टाइप का आएगा ना। अब जो मेरा मेथड था उससे मैं कैलकुलेट भी कर लेता हूं, जो मैं 8th क्लास में पढ़ के आया हूं। अगर कोई ऐसा एक्सट्रीम नंबर हो जाता जो 14 के पास ही नहीं होता, तो मैं कैलकुलेट ही नहीं करता, फिर मैं कह देता इक्वल है ही नहीं। लेकिन 14 के पास आ रहा है तो अब चेक कर लेते हैं, क्या 14.2 ही ये निकल के आ जाता है क्या। तो 202 के पास स्क्वायर किसका हो रहा था, 14 का ही हो रहा था। तो यहां 14 लिखेंगे। कैसे करते हैं, ये गलत बना दिया ना मैंने, ऐसे नहीं बनाते, ऐसे बनाते हैं। 202, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1, 1 और 1 2, 2 - 1 1 0 2। फिर यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, 4 4 जा 16 का 6 है ना। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 28। फिर यहाँ पर 4 और यहाँ पॉइंट लगाएंगे क्योंकि अब डिवाइड नहीं होता, 2 बार 0 देंगे। तो यहाँ पर भी लगभग 2 के ही आसपास वो आता हुआ मुझे दिखता है। तो ये 14.2। आप इसको कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट करके मैच कर सकते हैं, ऐसा ही आएगा। या फिर आप मेथड सीख सकते हैं, अगर आपको ये नहीं आता है तो कमेंट करें, मैं आपको इसके लिए एक वीडियो बना के दे दूंगा। तो अब यहां पर आपने देखा कि ये जो आरबी और बीसी हैं, आरबी प्लस बीसी ये आरसी के ही इक्वल आ गया, यानी कि ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में। क्या कंडीशन थी, यही थी ना कि आरबी और बीसी सम करूं तो आरसी आ जाए, तो ये स्ट्रेट लाइन में ही आ गए, तो इसका मतलब ये एक ही स्ट्रेट लाइन में है। अब आपसे एक और बात बोली कि नाउ प्लॉट, क्या बोला है, बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट एंड चेक योर आंसर। अब प्लॉट करके चेक कर लो कि क्या ये एक ही उस पर है कि नहीं है। तो प्लॉट करने के लिए अब मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो मैंने ग्राफ यहां पर रखा हुआ है, इस ग्राफ को ही यूज कर लेते हैं, है ना। अब इसको करते हैं थोड़ा बड़ा और फिर चेक करते हैं कि क्या सेम पर है कि नहीं। तो मेरे पास पॉइंट क्या क्या थे, आर बी और सी ना। इनको मैं यहां लिख लेता हूं पहले, कौन कौन से पॉइंट है मेरे पास, आर बी सी। क्या क्या थे आर बी सी, -5, -1, -2, -5, -5, -1, -2, -5, और सी क्या था, 4, -12, 4, -12। चलिए प्लॉट कर लेते हैं झट से। थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ना। -5, -1 कहाँ है, -5 ये रहा, ये रहा -5, और -1 ये वाला पॉइंट। तो इनको मिलाने वाली लाइन कहां पर आएगी, यहां पर। ये पॉइंट आ गया आर। बी पॉइंट कहां पर आएगा, -2, -5, -2, -5, -2 ये है और -5 ये है, ये आ गया -2, -5, यानी कि आर बी। और सी क्या था, 4, -12, 4, -12, एक्स में 4 और वाई में -12। तो ये 4 है, इसके सीध में यहां पर -12, तो ये आ गया सी, 4, -12। अब इनको अगर आप मिलाएंगे तो अगर मिलाने पर ये एक स्ट्रेट लाइन पर आते हैं तो हम कहेंगे हाँ ये स्ट्रेट लाइन पर है। मिला लेते हैं लाइन खींच के।
थोड़ा सा ये एक स्ट्रेट लाइन पे आ गए, यहाँ पर थोड़ा सा मुझसे डेविएशन हो गया ना, ये वाला पॉइंट होगा आर बी और सी। तो जब आपने लाइन से इनको मिलाया तो ये एक ही लाइन पर दिख रहे हैं हमको। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है कि जो 6th क्वेश्चन था इसमें जो -3 -4 ये और ये दिए हुए थे, इनको अब आपको शो करना है प्लॉट पर, ग्राफ पेपर पर जाके, और चेक करना है क्या ये एक ही लाइन पर है कि नहीं, और ये भी एक ही लाइन पर आएंगे, क्योंकि हमारा ये जो कंडीशन है जिससे पता चलता है कि स्ट्रेट लाइन पर है या नहीं, वो हमने सेटिस्फाई करवा दी। एम ए एंड जी आर ऑन स्ट्रेट लाइन बिकॉज एम ए प्लस ए जी इक्वल्स टू एम जी, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके आगे के अगली वीडियोस में करेंगे, है ना। तो यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, तो पहले वर्टेक्स बनाने के लिए मैं पहले ग्राफ बना लेता हूं एक। ये आ गया आपका y एक्सिस और ये आ गया x एक्सिस, राइट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और ऐसे ही 1 2 3 4 5। ओरिजिन ये होता है 0,0, इसको O बोला जाता है। क्या करना है, क्या करना है, ए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास, ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। और राइट एंगल का क्या मतलब होता है, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो अब आप अगर देखें, ये 1 ये 2 ये 3, ऐसे ये 1 2 3, ये -1 -2 -3 -4 और ये 4, है ना। तो अब आपको राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है और ओरिजिन उसका एक वर्टेक्स होना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं क्या, आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स इक्वल हो। मैं एक काम करता हूं, मैं एक साइड की लेंथ ले लेता हूं 1 2 3 4 तक ले लेता हूं, है ना। तो ये वाली साइड ले लेता हूं, इसकी लेंथ तो 4 तक है, और यहां से ये वाली साइड ले लेता हूं, इसकी ये 4, ये वाली लेंथ भी 4 है, और इससे इसको मिला देता हूं ऐसे। तो यहां पर 90 डिग्री, तो ये ट्रायंगल ओरिजिन ए, इसको पॉइंट को ए कह देता हूं, इसको बी कह देता हूं। तो ये जो मेरा ओ ए बी सी है ये बन गया ना। इसको मैं अच्छे से अगर मिला दूं, तो देखिए यहां पर ओ ए बी इज राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसी तरीके से सेकंड एन आइसो, आप कैसा भी बना सकते हैं, आप इधर से इस साइड से बना सकते थे, है ना। आइसोसेलेस, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड वन इन क्वाड्रेंट 4। अब ऐसा बनाना है जिसका एक क्वाड्रेंट तो थर्ड में आए और दूसरा फोर्थ में आ जाए, एक कोऑर्डिनेट। तो देखो, लेकिन बनाना आइसोसेलेस है। तो देखो अगर मैं, ये 0 है ना, यहां पर -1 -2 -3 -4, यानी कि एक थर्ड में आना चाहिए और एक फोर्थ में आना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं यहां पर, लेकिन एक वर्टेक्स तो 0 होना चाहिए, तो ऐसे अगर मिलाऊं और यहां से भी ऐसे मिलाऊं और ये, तो एक वर्टेक्स थर्ड में आ गया और एक फोर्थ में आ गया। तो आइडिया आप समझ गए कि थर्ड में ऐसे आएगा और फोर्थ में ऐसे आएगा, और एक वर्टेक्स 0। तो यहां पर आप इनके नाम पी क्यू दे दीजिए,
तो ओ पी क्यू इस तरीके से बन जाएंगे। अब ये 3 तक है तो यहां पर भी ये 3 तक ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने स्केल से नहीं मिलाया, तो तभी तो सेम डिस्टेंस आएगी ये वाली और ये वाली, तभी तो आइसोसेलेस बनेगा। आइसोसेलेस बनाना है ना, तो आइसोसेलेस बनाने के लिए सेम डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये अब आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है कि कैसे ये जो है इनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे कैसे हम मिलाएंगे कि ये सेम आएंगे, है ना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। 8 क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं, अब आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप डाउट अपने पूछ लें, और आपको अगर चैनल पे अगर आपको फायदा मिल रहा है, आपको मैथमेटिक्स समझ में आ रही है, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।